गोकुल सिंह स्मारक महाविद्यालय सुनावा प्रतापगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत है। आज हम आप लोगों को डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर गणित विषय से त्रिकोणमिति चैप्टर को पढ़ाएंगे। तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम आप जाने कि त्रिकोणमिति में कुल कितने अनुपात होते हैं। तो त्रिकोणमिति में कुल 6 अनुपात होते हैं। नंबर 1 होता है साइन थीटा, नंबर 1 होता है साइन थीटा, नंबर 2 होता है कॉस थीटा, और नंबर 3 टैन थीटा, और नंबर 4 कॉट थीटा, और नंबर 5 सेक थीटा, और नंबर 6 होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। जहां पर आपका थीटा है तो थीटा में होता है कोण। इस थीटा के स्थान पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं, a भी लिख सकते हैं, b c चाहे जो लिख सकते हैं। तो इन जो है 6 अनुपात में ये जो आपके 6 अनुपात दिए गए हैं ये पाइथागोरस की प्रमेय पर आधारित है। तो हमारी पाइथागोरस की प्रमेय क्या है, सबसे पहले समझ लीजिए। तो पाइथागोरस की प्रमेय है कि पाइथागोरस ने कहा था, उनका सिद्धांत है कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो पाइथागोरस की प्रमेय है कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं के बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये आपका समकोण त्रिभुज है। बीसी रेखा हमारी जो क्षैतिज रेखा है इसे हम आधार कहते हैं, इसे हम आधार कहते हैं। और जो हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा है जो लंब रूप में है इस रेखा को हम कहेंगे लंब रेखा, ये लंब रेखा है। और जो आपका एसी दिया गया है ये हमारी है कर्ण रेखा, ये है हमारी कर्ण रेखा। एक चीज जान लीजिए कि लंब और आधार यदि हम दोनों को जोड़ दें, दोनों के वर्ग को जोड़ दें तो कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो हमारी प्रमेय क्या बनी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। एक कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यदि मान लीजिए कि लंब रेखा ज्ञात है और कर्ण रेखा ज्ञात है और आधार नहीं ज्ञात है तो आप क्या करेंगे। तो इसी में से आपका मेन सूत्र तो आपका यही हो गया। इससे हम लंब भी निकाल सकते हैं, आधार भी निकाल सकते हैं। मान लो कर्ण दिया है, लंब दिया है, आधार नहीं दिया है, तब क्या करोगे। और कर्ण दिया है, आधार दिया है, लंब नहीं दिया है, तब क्या करोगे। तो यहाँ पर जैसे हमको लंब का वर्ग ज्ञान करना हो, लंब का वर्ग, लंब स्क्वायर बराबर, अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर लंब के साथ में आधार जुड़ा हुआ है, आधार के सामने प्लस का चिन्ह है। तो हमेशा जो है प्लस का पक्षांतर माइनस होता है और माइनस का पक्षांतर प्लस होता है। तो यहाँ प्लस है इसलिए ये आपका हो जाएगा माइनस। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसी प्रकार से जैसे आप आधार का ज्ञान करें कि आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक, तो ये जो हमारा त्रिकोणमिति का अनुपात है लंब, आधार और कर्ण पर आधारित है। तो सबसे पहले आइए देखिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। और कॉस थीटा बराबर होता है आधार, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। और टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। और कॉट थीटा बराबर होता है आधार
बटा लंब, और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, ठीक। और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। मान लीजिए एक चीज आपको नहीं याद आ पा रहा है, नहीं याद हो रहा है, तो इसके लिए हम आपको एक बहुत छोटा सा ट्रिक बता दे रहे हैं। उस ट्रिक को आप बहुत ध्यान से समझ लेंगे तो इसको याद करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। वो ट्रिक क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। वो ट्रिक है हमारी लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। कक्का की स्पेलिंग जो है हम डबल के लिखें। वैसे कक्का पढ़ेंगे तो नहीं होगा, लेकिन जो है इसको हम जो है लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का से आप समझिए इसका मतलब क्या हुआ। ये आपका यल है, यल का जो है हम संकेत अगर लिखेंगे यल मीन्स हो जाएगा लंब, यल मीन्स हो जाएगा लंब। वैसे जान लीजिए कि यल से हो जाएगा लंब, ए से हो जाएगा आधार, के से हो जाएगा कर्ण, ठीक। तीनों का संकेत ए से आधार, यल से लंब और के से कर्ण। तो अगर इसी के ऊपर यल के ऊपर लिखते हम साइन, क्योंकि आपको एक क्रम से याद करना पड़ेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले साइन, फिर कास, फिर टैन, फिर काट, फिर सेक और अंतिम में कोसेक। ये हो गया साइन, और ये हो गया कास, ये हो गया आपका टैन, और नीचे से फिर चलेंगे बताइए हो जाएगा काट, ये हो जाएगा आपका सेक, और ये हो जाएगा कोसेक। तो ध्यान दीजिएगा तीन अनुपात हमारे जो है ये ऊपर से नीचे चलेंगे, तीन ऊपर से नीचे और तीन हमारे नीचे से ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहले जरा ध्यान दीजिए, हमने आपसे क्या कहा था, जैसे आप इसको ना याद करें तो आप ट्रिक देख लीजिए। तो जैसे आपका साइन है, यहां पर यल है ना, तो यल मीन्स क्या हुआ लंब, यहाँ क्या है के मीन्स हुआ कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, बोलिए लंब बटा कर्ण। तो यहाँ देखिए आपका साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण हम लिखे हैं। उसके बाद क्या है कास, कास में है आपका ए मीन्स हो गया आधार, फिर आपका आ गया के, आधार बटा कर्ण। तो हम आपका यहाँ पर आधार बटा कर्ण लिखे हैं, ठीक। उसके बाद आता है टैन, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार भी हमने लिख दिया है। फिर हम नीचे से चलेंगे, तीन तो हम जो है ऊपर से नीचे चले और तीन हम नीचे से ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पर है ए और काट है, तो काट मीन्स क्या होगा आधार बटा लंब हो जाएगा। सेक मीन्स क्या होगा कर्ण बटा आधार हो जाएगा, और कोसेक मीन्स क्या होगा कर्ण बटा लंब हो जाएगा। तो ये ट्रिक आप याद कर लेंगे तो बड़े आराम से आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतना जरूर आपको ध्यान देना है, जैसे यहाँ पर साइन है ना, नीचे क्या है कोसेक है, साइन में जरा देखिए क्या दिया गया है, साइन में दिया गया है, साइन में लंब बटा कर्ण है, तो कोसेक में क्या है कर्ण बटा लंब है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन का उल्टा हो गया कोसेक। इसको ध्यान दीजिएगा हमेशा के लिए, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कास का उल्टा होता है सेक, टैन का उल्टा होता है काट, और काट का उल्टा होता है टैन। अगर तीन चीज साइन कास टैन, अगर ये तीनों मान आपको याद हैं तो काट से कोसेक का मान आप बड़े आराम से याद कर सकते हैं, ठीक। तो आगे देखिए, आगे अब इसके आगे हम आपको बता रहे थे कि जब तक कि हमको जो है त्रिभुज की तीनों भुजाएं कौन कौन लंब कर्ण आधार नहीं ज्ञात होंगी, तो हम समकोण त्रिभुज के हम ट्रिग्नोमेट्री के छहों अनुपात को नहीं ज्ञात कर सकते। मान लो लंब याद है और आधार याद है, लंब का मान याद है, आधार का मान याद है, तो हम क्या करेंगे लंब बटा आधार कर सकते हैं या आधार बटा लंब, केवल दो ही मान याद होगा, छहों मान नहीं याद होगा। छहों मान कब याद होगा जब हम तीनों भुजाओं को, तीनों कौन कौन लंब आधार और कर्ण, जब हम तीनों भुजाओं को
ज्ञात करेंगे तभी हम जो है छहों अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखिए, इसके बाद आता है व्युत्क्रम अनुपात। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। आपके कोर्स में, आपके पेपर में, बीटीसी 4 सेमेस्टर के पेपर में प्लस ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आता है। आइए देखिए, इसके आगे हम आपको बताएंगे व्युत्क्रम अनुपात। अभी तो हम आपको बताएं लंबकर्ण जो है आधार तीनों के बेस पर जो है कैसे हम ज्ञात करते हैं भुजा। इसके बाद हम बताएंगे आपको व्युत्क्रम अनुपात। व्युत्क्रम अनुपात का मतलब जैसे हुआ साइन, आपने लिखा साइन थीटा, तो अभी हमने क्या बताया था, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो हम साइन थीटा बराबर लिखेंगे 1 अपान कोसेक थीटा। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। नंबर 2 कॉस थीटा, इसके अर्थात हम लिखेंगे 1 अपान सेक थीटा। फिर होता है क्या, tan, क्रम से आएगा, tan थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा। ध्यान दीजिएगा, tan का एक सूत्र और होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है ये, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। उसके बाद आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा का सूत्र होता है 1 अपान tan थीटा, क्योंकि कॉट जो है tan का उल्टा होता है, तो इसी का एक सूत्र और बन जाएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा। उसके बाद आता है सेक थीटा। सेक थीटा इसका होता है 1 अपान कॉस थीटा, जो जिसका व्युत्क्रम होता है वह नीचे आ जाता है। उसके बाद है कोसेक थीटा, इसका होता है 1 अपान साइन थीटा। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। कंपटीशन में भी अगर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है कोई, तो इसी व्युत्क्रम अनुपात पर आपके सवाल लगेंगे। ये आपको याद, जब तक आप इसको याद नहीं करेंगे तब तक आप आगे सवाल, सबसे महत्वपूर्ण ट्रिग्नोमेट्री में यही सूत्र है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि आप एक क्वेश्चन पर आ जाएंगे, वो क्वेश्चन हमारा क्या है, जैसे मान लो हम आपको दे दिए, जरा देखिए इधर आप बता रहे हैं, जरा तुम जाते पहले, जैसे हमने एक क्वेश्चन दे दिया कि साइन थीटा बराबर 5/13। एक नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, साइन थीटा बराबर 5/13 हमने दे दिया, क्वेश्चन में आ गया। और आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा कि कॉस थीटा का मान बताओ। दिया मान जो है साइन थीटा का, और आपसे पूछ रहा है कॉस थीटा का। एक चीज हमने बताया था कि अगर साइन थीटा का मान याद है तो आप इसका मान क्या कर सकते हैं, कोसेक का, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है। अगर साइन थीटा बराबर 5/13 दे दिया तो कोसेक बराबर 13/5 हो जाएगा। लेकिन कोसेक नहीं पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो फिर आ जाइए आप इस पर, पाइथागोरस की प्रमेय पर। तो हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। एक समकोण त्रिभुज ए बी सी, और सी पर यहां पर कोण के स्थान पर हम थीटा लिख देंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर साइन थीटा बराबर 5/13 दिया गया है। आओ हम आप समझें कि 5 क्या है और 13 क्या है। तो आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो यहां पर अगर हम यल अपान के लिख दें लंब बटा कर्ण, तो बड़े आराम से हम जान गए कि 5 हमारा जो है ये लंब है और 13 हमारा क्या है, कर्ण है। ठीक, तो लंब बटा कर्ण आपको मालूम है। एक भुजा आपको और ज्ञात करनी है, तो बताइए वो भुजा कौन सी ज्ञात करनी है, बोलिए। वो भुजा आपको ज्ञात करनी है आधार। आधार आइए लंब बटा कर्ण, इस पर आना, इसको आप लिख दीजिए यहां पर। तो ए बी पर हम लिखेंगे क्या, लंब बटा कर्ण तो हो गया साइन थीटा, तो यहां पर हम लिखेंगे 5 ए बी पर, और उसके बाद जो है कर्ण पर हम लिखेंगे कितना, 13। आपको ज्ञात करना है बीसी रेखा। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम
पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या है, हमने बताया था इसके पहले। तो पाइथागोरस की प्रमेय है कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो हमको यहाँ पर बीसी ज्ञात करना है। बीसी माने आधार रेखा ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या कि बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो AC हमारा क्या भैया, AC हमारा है कर्ण, तो यहां हम लिखेंगे 13 का स्क्वायर माइनस AB क्या है, AB है लंब, यहां लिखेंगे हम 5 का स्क्वायर। ठीक, तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर का मतलब तो जान ही रहे हो 13 का वर्ग। ठीक, पहली बात तो एक चीज आप लोग जान लीजिए कि अगर अब 13 का स्क्वायर ज्ञात करना है तो आप 13 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो तब 13 का वर्ग आएगा। आप लोग ये काम कर लीजिए कि 1 से लेकर के, ज्यादा तो हम नहीं कर रहे हैं, 1 से लेकर के 30 तक की वर्ग संख्या आप ज्ञात कर लीजिए। वर्ग संख्या जान रहे हो ना, जैसे 1 का वर्ग 1 गुणे 1 बराबर 1, 2 का वर्ग 2 गुणे 2 बराबर 4, 3 का 3 गुणे 3 बराबर 9। इसी प्रकार से 1 से लेकर के 30 तक की वर्ग संख्या यदि आप ज्ञात कर लेंगे तो वहां पर यदि इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको मल्टीप्लाई करने की अर्थात गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर 13 का वर्ग तो हम जान गए भैया कितना, 169। 13 और 13 का मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे 2 बार, 169 ही आता है। 5 का वर्ग 25, 169 25 घटाओ, बोलिए कितना आएगा 9 में से 5 घटाओगे 4 आएगा, 6 में से 2 घटाओगे 4 आएगा और आपका बचा 1। 169 में हमने 25 घटाया तो आया 144। तो BC स्क्वायर बराबर 144। लेकिन हमको BC स्क्वायर का मान नहीं ज्ञात करना है, हमको ओनली जो है केवल हमको BC का मान ज्ञात करना है। BC स्क्वायर का नहीं, BC का मान हमको इस BC रेखा का मान ज्ञात करना है। ये हमारी BC रेखा कितना लंबी है, तो आप लिखेंगे क्या, इसलिए BC बराबर, जब इसका स्क्वायर आप हटाएंगे, हमेशा के लिए इसको ध्यान दीजिएगा, जब इसका स्क्वायर आप हटाएंगे तो ये जो है बराबर वाली जो है दाएं पक्ष की जो आपकी संख्या है ये अंडर रूट चिन्ह के अंदर आ जाए। ठीक, इसके अंदर अंडर रूट अर्थात वर्गमूल के चिन्ह के अंदर आ जाती है 144। तो 144 का हमारा वर्गमूल क्या हुआ, बोलो बताइए। 144 का वर्गमूल हुआ 12। ये हमारी तीसरी भुजा हो गई 12। ठीक, तो अब हमारी जो है तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई, लंब भी ज्ञात हो गया, आधार भी ज्ञात हो गया और कर्ण भी ज्ञात हो गया। तो हम चाहें तो त्रिकोणमिति के 6 अनुपात को हम बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन 6 तो पूछ नहीं रहा है आपसे, आपसे केवल cos थीटा का मान पूछ रहा है। cos का मान आप जानते, सूत्र हमने बताया भैया आपको। तो cos बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, बोलिए लाल बटा कक्का वाला जो हमने सूत्र बताया। अगर आप नहीं याद कर पाए हो तो लाल बटा कक्का के सूत्र से तो बता सकते हो ना, क्या होगा, cos थीटा बराबर होगा आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है, बोलिए आधार है 12, कर्ण कितना है 13, तो 12 बटा 13। तो cos थीटा का मान होगा 12 बटा 13। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन। वैसे तो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है और एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है। तो ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो हमारे कहने का मतलब हुआ कि जब तक आप जो है समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं नहीं ज्ञात करेंगे तब तक आप जो है 6 अनुपात को ज्ञात नहीं कर सकते। धन्यवाद।